अरे रमेश। अरे अरे डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, तुम सुनाओ। बहुत बढ़िया। वो आपकी पिछली बीजों और मिट्टी के स्वास्थ्य की क्लास में बहुत कुछ नया सीखने को मिला हमें। आप सभी किसान भाइयों को सही जानकारी देना ही तो मेरा काम है। तो आज आपकी जानकारी के पिटारे में कौन सी नई सीख है? पहले ये बताओ कि तुम सिर्फ दानेदार यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हो या नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? अच्छा डॉक्टर साहब, लगता है आज आपके बंदूक के निशाने पर यूरिया आने वाला है। क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर हाँ, जमाने के साथ आगे बढ़ना और नई तकनीकों को अपनाना भी तो जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पर यूरिया से ही तो हम इतने सालों से काम चला रहे हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए नैनो यूरिया बेहतर है। दानेदार यूरिया के मुकाबले छिड़का हुआ नैनो यूरिया पौधों और मिट्टी को स्वस्थ रखता है। और जब चांद छाप जैसा भरोसेमंद ब्रांड नैनो यूरिया और ड्रोन सेवा लेकर आता है, हमें ये मान लेना चाहिए कि ये हमारे किसान भाइयों के लिए लाभदायक है। और जहां तक इसके काम करने की बात है तो यूं समझो, पारंपरिक यूरिया जब पौधों में हम डालते हैं तो इसका पोषण जो है वो पौधों की जड़ों से पत्तों तक जाता है। सही बात है। वहीं देखा जाए नैनो यूरिया स्प्रे के जरिए पौधों पर छिड़का जाता है। इसका मतलब नैनो यूरिया का पोषण पत्तों को सीधा मिलता है। देखो भाई, पौधों के अच्छे पोषण के लिए नैनो यूरिया दानेदार यूरिया का प्रतिद्वंदी नहीं, पूरक है। इसीलिए अब समय आ गया है कि हम किसान भाई अपने खेतों में नैनो यूरिया और दानेदार यूरिया का एक साथ इस्तेमाल करें। पर डॉक्टर साहब, स्प्रे से कम मात्रा में छिड़काव पर क्या नैनो यूरिया इतना प्रभावी होगा? रमेश, नैनो यूरिया एक नई तकनीक है। कम मात्रा भी पारंपरिक यूरिया से ज्यादा प्रभावी है। नैनो यूरिया के छोटे अणु, जिन्हें अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कहते हैं, पौधों में जल्दी घुसते हैं और भरपूर पोषण देते हैं। इनके अणु इतने समान आकार के होते हैं कि ये समान रूप से सभी पौधों में पहुंचते हैं और हर पौधे को समान पोषण देते हैं। अगर मैं सही याद कर रहा हूँ तो ऐसा प्रोडक्ट तो पहले भी आया था। पहले भी ऐसे प्रोडक्ट्स आए थे, पर उन्होंने शायद नैनो यूरिया के सही उपयोग की पूरी जानकारी नहीं दी। कितना नैनो यूरिया प्रयोग करना है, कितने पानी में मिलाना है और फसल के किस पड़ाव पे नैनो यूरिया का प्रयोग करना है, ऐसी जानकारी के बिना नैनो यूरिया का सही असर फसल पर नहीं होगा। तभी तो चांद छाप इस बार सिर्फ नैनो यूरिया नहीं बल्कि चांद छाप नैनो यूरिया को ड्रोन द्वारा छिड़काव की सेवा भी लेकर आया है, ताकि हम सभी किसान भाइयों को इस नई तकनीक का पूरा लाभ मिले। समझे रमेश बाबू? जी डॉक्टर साहब, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। आपसे तो हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये ड्रोन से छिड़काव का क्या फायदा? हम लोग तो अपने खेतों में खुद ही छिड़काव करते हैं, थोड़ा समय तो लगता है, पर रमेश, ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव कम समय में पूरे खेत में एक समान होता है। जहां पारंपरिक तरीके से उर्वरक डालने में देर हो जाती है, वहीं ड्रोन से आप सही समय पर और सही चरण में फसल पर यूरिया डाल सकते हो। खुद डालने के चक्कर में रहे और सही समय निकल गया तो फिर उपज का नुकसान भी तो हो सकता है। और ये बात तो हम सबको पता है कि यूरिया या किसी भी कीटनाशक के छिड़काव करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी तो उसका असर पड़ता है, लेकिन ड्रोन का उपयोग करने से आपके शरीर और स्वास्थ्य पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो आपका कहना है कि नैनो यूरिया से जमीन और छिड़काव करने वाले दोनों का स्वास्थ्य भी बचता है और समय भी। तो ये तो सही है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, नैनो यूरिया पारंपरिक यूरिया के समान लाभदायक तो है ही, बल्कि जमीन की मिट्टी और आपकी जेब के लिए भी लाभदायक है। और जब चांद छाप जैसा भरोसेमंद ब्रांड इसे प्रस्तुत करता है तो आप इस पे पूरा भरोसा कर सकते हो। डॉक्टर साहब, आपकी बातों में दम है। अच्छा, आपको याद है जब कंप्यूटर आए थे हम सब कितना डर गए थे? पता है, कई बैंकों में तो कंप्यूटरीकरण के खिलाफ हड़ताल भी हो गई थी। लेकिन आज देखिए, चाहे मौसम की जानकारी लेनी हो या ई सेवा केंद्र से आधार या सरकारी कोई भी काम करना हो, कंप्यूटर बड़ी आसानी से हो जाता है। आज तो हमारे बच्चे भी कंप्यूटर और मोबाइल फोन चलाने लग गए हैं। हाँ हाँ, सही कहा आपने। कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। वैसे ही चांद छाप नैनो यूरिया और ड्रोन भी कृषि में एक नई दिशा प्रदान करेंगे। इससे मेरी मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कम मात्रा में इस्तेमाल से पानी भी बचेगा और साथ साथ मेरी सेहत पे कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। ये तो सही है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, तो निशाना ठीक लगा कि नहीं?
बिल्कुल निशाने पे लगा। नैनो यूरिया और ड्रोन सेवाओं पे पूरे विश्व के कृषि वैज्ञानिकों और कंपनियों का पूरा ध्यान है। अभी अलग अलग देशों में इस पे चर्चा और इसको आगे बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की जा रही है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो लाल किले के प्रांगण से ड्रोन सेवाओं के महत्व के बारे में भी बात करी थी। अरे वाह, अगर पूरे विश्व का ध्यान इस तकनीक पर है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी नैनो यूरिया और ड्रोन द्वारा छिड़काव में। अब मैं चांद छाप नैनो यूरिया का प्रयोग जरूर करूंगा। और आप